अगर मैं आपसे पूछूं कि एक एवरेज यूएक्स डिज़ाइनर एंड एक ग्रेट यूएक्स डिज़ाइनर में क्या डिफरेंस होता है, कि एक ग्रेट डिज़ाइनर स्टैंड आउट करता है बाकी अदर क्राउड से, तो आप में से मेजॉरिटी लोग ये कहेंगे कि उन पे एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। बट ये चीज़ हमेशा सही नहीं होती। अच्छा, तो फिर क्या सही होता है? कुछ ऐसे सीक्रेट टेक्निक्स हैं, सीक्रेट मेथड्स हैं जो उन्हें बहुत अच्छे से पता होते हैं। तो आज की इस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं वही सारे सीक्रेट्स एंड एक्चुअल प्रैक्टिकल मेथड्स रिवील करने वाला हूं कि आपको एक बिगिनर या एवरेज लेवल डिजाइनर से एक ग्रेट या प्रो लेवल डिजाइनर कैसे बनना है एंड 99% क्राउड को कैसे पीछे छोड़ना है। एंड बिलीव मी, ये बहुत ज्यादा आसान है। मैं खुद पिछले 5 साल से ज्यादा इस फील्ड में हूँ एंड करंटली एक एमएनसी के लिए सीनियर यूएक्स डिजाइनर हूँ, और ये सारी चीजें मैंने खुद के एक्सपीरियंस से सीखी हैं और वही सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आज की इस वीडियो की हेल्प से आप एक बिगिनर से प्रो बनने वाले हो लाइक यूआई यूएक्स डिजाइन के करियर में। तो इस वीडियो को हम एकदम स्ट्रैटेजिक रखेंगे। जो ग्राउंड लेवल पे चीज़ें होती हैं, जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स होती है इंडस्ट्री लेवल पे, वो चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे एंड एक चेकलिस्ट फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप लोग लाइक बेहतर समझ सको और उनको इंप्लीमेंट कर सको। एंड मैं ट्राई करूंगा कि एकदम सिंपलेस्ट पॉसिबल फॉर्म में हमेशा की तरह वीडियो को रखूं विदाउट एनी फैंसी टर्म्स, ठीक है, ताकि आप लोगों को कॉम्प्लेक्स ना लगे। तो मेक श्योर कि इस वीडियो को भी हमेशा की तरह लास्ट तक देखना एंड मैं गारंटी लेता हूं कि आपको डिजाइन को देखने का तरीका लाइक आपका पर्सपेक्टिव पूरा चेंज हो जाएगा। एंड वीडियो में आपको कहीं भी वैल्यू मिले तो एक लाइक कर देना एंड ऐसे ही यूआई यूएक्स डिजाइन रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं हमारे सबसे फर्स्ट स्टेप से, डू नॉट डिजाइन लैंडिंग पेजेस। वेट, शौक मत होना, लैंडिंग पेजेस से मेरा मतलब वेबसाइट से नहीं है, एक्चुअल लैंडिंग पेजेस से है, जो सिर्फ एक किसी प्रोडक्ट को शोकेस करने के लिए होता है या फिर कोई फैंसी रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी चीज़ का, किसी कंपनी का पोर्टफोलियो हो सकता है, किसी भी चीज़ का प्रेजेंटेशन हो सकता है जो एक वेबसाइट के फॉर्म में होता है एंड उसको हम लैंडिंग पेज बोलते हैं। तो बेसिकली इशू क्या होता है, मैं क्यों लैंडिंग पेजेस डिज़ाइन करने के लिए मना कर रहा हूँ कि लैंडिंग पेजेस कोई एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं होता, वो कोई भी फैंसी शोकेस होता है किसी भी चीज़ का, ठीक है, और वहाँ पे आपकी कोई फंक्शनैलिटी नहीं रहती, मतलब यूएक्स वहाँ पे नहीं होता है। आप कई बार डिज़ाइन को अच्छा बनाने के चक्कर में या कई लोग डिज़ाइन को फैंसी बनाने के चक्कर में आप यूएक्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हो वहाँ पे, ठीक है। तो पहली चीज़ कि वो कोई यूजेबल प्रोडक्ट नहीं होता, मतलब वहाँ पे आप कुछ परफॉर्म नहीं कर सकते हो। जहाँ पे यूज़र से आप कुछ इनपुट ले रहे हो, यूज़र कोई एक्शन परफॉर्म कर सकता है, एक फ्लो बना रहे हो जहाँ पे कोई यूज़र टास्क परफॉर्म करेगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ वेबसाइट और प्रोडक्ट। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि वेबसाइट प्रोडक्ट्स नहीं होते। जैसे आप कोई भी एग्जांपल लोगे, जैसे अमेजॉन, बुक माई शो, मेक माई ट्रिप, ये सारे वेबसाइट्स में ही चलते हैं, बट दे आर प्रोडक्ट। आप यहाँ पे कोई अपना टास्क परफॉर्म करते हो, कोई चीज़ बुक करते हो, कोई ट्रेन बुकिंग करते हो, कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो, तो दीज आर द प्रोडक्ट्स जो वेब एप्लीकेशन के तौर पे चल रहे हैं, जिनको आप यूज़ करते हो। बट द लैंडिंग पेजेस आर डिफरेंट। लैंडिंग पेजेस में सिर्फ शोकेसिंग होती है, जहाँ पे आप डिजाइन एलिमेंट डालते हो सिंपल, और वहाँ पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। तो उसमें यूजेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा चीज़ें नहीं रहती हैं, यूज़र ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सकता, सिर्फ पढ़ सकता है इन्फॉर्मेशन एंड वो आप किसी भी तरीके से दे सकते हो। वहाँ पे कोई सिस्टम भी यूज़ नहीं करते लोग, आप रूल्स को ब्रेक कर सकते हो, आप 3D मोशन, स्क्रॉल एनिमेशन कुछ भी डाल सकते हो। बट एक यूजेबल ऐप में यूजेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करोगे, कोई एक्चुअल प्रोडक्ट है, जैसे किसी आप कंपनी में जाते हो तो वहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्ट्स पे काम होता है, जैसे कोई वेब बेस्ड एप्लीकेशन हो गया, कोई मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, जहाँ पे आप डेटा रिलेटेड चीज़ों से आप डील करते हो, ठीक है। और मेजर प्रोडक्ट डिजाइनर्स का, यूआई यूएक्स डिजाइनर्स का यही काम होता है कि हम डेटा रिलेटेड चीज़ों को विजुअली ईजी वे में दिखाएं, उसका यूएक्स अच्छा करें एंड उसका यूज़र इंटरफेस ईजी करें यूजर्स के लिए। तो आप अगर बहुत सारे लैंडिंग पेजेस डिज़ाइन करते हो ये सोच के कि मैं उनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करूंगा एंड आपका इंप्रेशन अच्छा होगा, तो लेट मी रिमाइंड यू कि आप किसी भी कंपनी में अगर इंटरव्यू देने जाएंगे और वहाँ पे ये लैंडिंग पेजेस शो करेंगे, तो आपका वो इंप्रेशन नहीं जाएगा कंपेयर टू अ पर्सन जिसने एक्चुअल प्रोडक्ट्स पे काम कर रखा है, भले ही वो प्रोडक्ट ज़्यादा एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा ना हो, ठीक है। तो नोट माई पॉइंट कि लैंडिंग पेजेस डिज़ाइन करना अवॉइड करना है अनटिल अनलेस की कोई क्लाइंट का प्रोजेक्ट है, तब आप भले कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक्चुअल यूजेबल प्रोडक्ट्स बनाओ। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑलवेज यूज अ लाइब्रेरी ऑफ अ डिज़ाइन सिस्टम। तो यहाँ आई सेड ऑलवेज मतलब ऑलवेज। कभी भी आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, कोई डिज़ाइन बनाने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको एक डिज़ाइन सिस्टम डिसाइड करना है कि वेदर आप खुद का बनाओगे या कोई एग्जिस्टिंग डिज़ाइन सिस्टम यूज़ करोगे। तो मार्केट में बहुत सारे एग्जिस्टिंग डिज़ाइन सिस्टम्स हैं, अभी मैं आपको वो बता दूंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से जाके उनको चेकआउट कर सकते हो और बहुत सारे अवेलेबल हैं ओपन सोर्स जिनको आप यूज़ कर सकते हो अपना प्रोडक्ट में। तो एक डिज़ाइन सिस्टम में बेसिकली सारे आपकी स्टाइल गाइड्स होती हैं, गाइडलाइंस होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन होता है और कंपोनेंट की लाइब्रेरीज होती हैं। तो स्टाइल गाइड से मतलब आपकी टाइपोग्राफी वहाँ पे होगी कि कौन कौन से फॉन्ट किन किन साइज़ों में आपको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। कलर्स होते हैं, कलर का एक पूरा पैलेट होता है, अलग अलग शेड्स होते हैं, आपके प्राइमरी कलर, शेड्स कलर, सक्सेस, एरर, ये सारे टाइप्स के आपके पास कलर्स होते हैं। तो सारी चीज़ें प्री डिफाइंड होती हैं, आपको बस
उन चीज़ों को फॉलो करना होता है अपने डिजाइन को बनाने के लिए, ताकि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, ठीक है। और कंपोनेंट लाइब्रेरीज में आपके पास डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आपके कार्ड कंपोनेंट, नेविगेशन हो गया, आपका फिल्टर कंपोनेंट हो गया, आपकी बटन्स हो गई, बैजेस हो गए। तो ये सारी चीज़ें एक छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, बेसिकली आप बोल सकते हो एटम्स हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स हैं, जिनको मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इस वाली थियरी के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, बट मैं अभी के लिए रिसोर्सेज के लिंक दे दूंगा, आप वहां से आके पढ़ सकते हो ये डिजाइन सिस्टम और एटॉमिक थ्योरी इन डिजाइन सिस्टम क्या होती है, ठीक है। तो जब आप एक डिजाइन सिस्टम को अपने प्रोजेक्ट्स में यूज करते हो तो कई लोगों को लगता है कि वहां पे लिमिटेशंस आ जाती हैं, बट लिमिटेशन नहीं आती। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जो चीज़ें अवेलेबल हैं, जो कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं, आपको सिर्फ वही यूज़ करना होता है, और अगर आपको कुछ कस्टम चाहिए तो आप नहीं बना सकते हो। वहाँ पे कुछ चीज़ें अवेलेबल होती हैं, और अगर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल आप कुछ जैसे प्राइसिंग प्लान बना रहे हो एंड वहाँ पे प्राइसिंग प्लान का जो कार्ड है उसकी डिज़ाइन अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करते हो कि आपको प्राइसिंग प्लान में जो जो चीज़ें चाहिए आप उसको डिज़ाइन करते हो, बट उस डिज़ाइन सिस्टम के जो भी गाइडलाइंस हैं, स्टाइल गाइड्स हैं, उनको फॉलो करके करते हो। तो फॉर एग्जांपल वहाँ पे जो बटन जाएगी वो डिज़ाइन सिस्टम की होगी, जो वहाँ पे बैच जाएगा वो डिज़ाइन सिस्टम का होगा, फॉन्ट डिज़ाइन सिस्टम का होगा, टाइपोग्राफी पूरी मतलब बेसिकली डिज़ाइन सिस्टम की ही होगी, कलर्स डिज़ाइन सिस्टम के होंगे, जो स्पेसिंग है, जो आपकी पैडिंग है, कॉर्नर रेडियस है, वो सारी डिज़ाइन सिस्टम की जाती हैं, ताकि वो डिज़ाइन सिस्टम के अकॉर्डिंग कंसिस्टेंट रहे, ठीक। तो एक डिज़ाइन सिस्टम में यू हैव फुल लिबर्टी कि यू कैन कस्टमाइज एवरीथिंग दैट यू वांट, जो आपको लगता है कि मिसिंग है वहाँ पे कंपोनेंट, उसको आप बना सकते हो और उसको अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। तो हमेशा एक डिज़ाइन सिस्टम को फॉलो करो, बहुत सारे डिज़ाइन सिस्टम अवेलेबल हैं, जैसे मैंने बताया कि मैं लिंक्स दे दूंगा, आप वहाँ जाके कुछ डिज़ाइन सिस्टम को डाउनलोड करके सेव कर लो अपने लाइब्रेरी में, ठीक है, फेवरेट कर लो उनको फाइल में, या फिर लोकल कॉपी सेव कर लो, और जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हो तो उसी डिज़ाइन सिस्टम को ओपन करो और वहाँ पे फाइंड करो कि किन किन डिवाइसेस के लिए क्या क्या कॉम्पोनेंट्स अवेलेबल हैं, जो आपको सूटेबल लगता है उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दो। बस मेक श्योर करना कि आप एक टाइम पे एक ही सिस्टम यूज़ करो, अदरवाइज आप वहाँ पे खिचड़ी पका दोगे। तो अब मैं आपको कुछ फेमस डिज़ाइन सिस्टम्स बताता हूँ जो कि कंप्लीटली ओपन सोर्स हैं एंड फ्री टू यूज़ हैं सबके लिए, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला है शॉपिफाई पोलारिस डिज़ाइन सिस्टम, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इन सारे डिज़ाइन सिस्टम्स का, तो इसको जाके आप सिंपली यहाँ से यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट गूगल का डिज़ाइन सिस्टम है मटीरियल 3, तो आप इसको भी देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद रेजर पे का ब्लेड डिज़ाइन सिस्टम जो कि रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है एंड काफ़ी कमाल का डिज़ाइन सिस्टम है, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो, ओपन सोर्स है, कंप्लीटली फिग्मा कम्युनिटी पे अवेलेबल है। उसके बाद ऑफ कोर्स हमारे पास एप्पल का iOS 17 एंड iPadOS 17 का डिज़ाइन सिस्टम है, जो कि ह्यूमन इंटरफेस गाइडलाइंस के अंडर आता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ भी आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद एक बहुत अच्छा डिज़ाइन सिस्टम और है पजामास, जो कि गिटलैब का है, ठीक है। तो ये वाला डिज़ाइन सिस्टम भी आप चेकआउट कर सकते हो। अब मूव करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि है ऑलवेज डिज़ाइन फॉल बैक यूआई स्क्रीन्स। अब फॉल बैक यूआई स्क्रीन से मेरा मतलब एम्प्टी स्टेट से है, जैसे कभी भी आपने कोई प्रोडक्ट यूज़ किया होगा और वहाँ पे इंटरनेट आपने ऑफ कर रखा है, तो एक स्क्रीन आती है, जैसे अमेजोन पे एक डॉग बन के आता है और बोलता है कि यू आर लॉस्ट, यू डोंट हैव एनी इंटरनेट कनेक्शन। ऐसा हर वेबसाइट में होता है, हर एप्लीकेशन में होता है, हर प्रोडक्ट में होता है कि आपका जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेट नहीं है तो एक स्क्रीन आएगी जहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, एक आपको एरर शो होगा कि इंटरनेट आपका ऑफ है, यू आर नॉट कनेक्टेड टू इंटरनेट। जैसे गूगल क्रोम में एक डायनासोर वाला गेम आता है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो एन एम्प्टी स्टेट गेम, ठीक है। फिर आपके पास जैसे आपने कोई प्रोडक्ट सर्च किया और वो नहीं है, तो आपको एक स्क्रीन शो करनी है जिसमें आपको बताना है कि नो रिजल्ट फाउंड फॉर दिस सर्च, ठीक है। तो ये वाली स्क्रीन हो गई। 404 एरर हो गया, कभी आपने लॉग इन किया तो ऑथेंटिकेशन फेल हो गया, कभी आपने ओटीपी डाला तो रॉन्ग ओटीपी डाल दिया, तो वहाँ पे जो रेड बॉक्स आके एक वार्निंग शो होती है कि रॉन्ग ओटीपी एंटर्ड, एक टाइमर चलता है। तो ये सारी चीज़ें फॉल बैक में आती हैं। जैसे आपने कभी कोई पासवर्ड डाला तो वो पासवर्ड एरर है, कभी किसी फील्ड में वैलिडेशंस लगी रहती हैं जिनको हम कैरेक्टर लिमिट्स बोलते हैं, कि वहाँ पे हो सकता है कि सिर्फ आप डिजिट्स इंटर कर सकते हैं, सिर्फ आप कैरेक्टर्स इंटर कर सकते हैं, बेसिकली लेटर्स इंटर कर सकते हैं और डिजिट इंटर नहीं कर सकते, मतलब इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स इंटर कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो वैलिडेशंस होते हैं ये भी फॉल बैक यूआई के अंदर आते हैं। और अगर आप कभी कोई फॉर्म बना रहे हो लॉगिन का, जैसे आपने सिंपल, बहुत सारे लोग लॉगिन स्क्रीन्स बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले जब आप बिगिनर होते हो तो लॉगिन स्क्रीन्स ही बनाते हो, जहाँ पे आप इनपुट फॉर्म भराते हो, जहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड वगैरह डालने के लिए रहता है, तो आप उसका फॉल बैक यूआई भी बनाओ। इससे एक आपके पास बहुत बड़ा एडवांटेज होता है जब भी आप किसी को प्रेजेंट करोगे कि यू हैव कवर्ड ऑल द एज सिनारियोज, जो भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ऐसा थोड़ी कि डेवलपर अपने मन से उसमें रेड बॉर्डर दे करके कैरेक्टर लिमिट लगा देगा और बता देगा कि किस तरीके से दिखेगी ये चीज़, राइट। ऐसा तो नहीं होगा। तो एज अ डिज़ाइनर, एज अ यूएक्स डिज़ाइनर वो चीज़ें आप ही को करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो कंसीडर करो कि हमेशा एम्प्टी स्टेट्स, सारे एम्प्टी स्टेट्स, जैसे कोई मेंटेनेंस मोड है, 404 एरर है, नो इंटरनेट कनेक्शन है, फॉल बैक यूआईज हो गई,
ये सारी चीज़ें आप अपने प्रोडक्ट में बनाओ, भले ही रिक्वायरमेंट ना हो बट फिर भी आपको एज अ डिज़ाइनर उन चीज़ों को बना के देना है, ठीक है। अब मूव करते हैं हमारे फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, जो कि है अंडरस्टैंड डेवलपर्स पर्सपेक्टिव। तो ये चीज़ मैं कई बारी और बोल चुका हूँ और आपने बहुत जगह सुना होगा कि हमेशा आपको एंड प्रोडक्ट पे फोकस करना होता है। मतलब अगर आपकी डिज़ाइन फिग्मा बोर्ड तक रह गई तो आप एक रियल प्रोडक्ट डिज़ाइनर नहीं कहलाओगे, क्योंकि आपकी डिज़ाइन सिर्फ फिग्मा बोर्ड तक ही रह गई और वो एक्चुअल लाइफ में पहुंची ही नहीं जिसके लिए आपने एक्चुअली उस प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया था। अगर फॉर एग्जांपल आप कोई सॉल्यूशन बना रहे हो किसी प्रॉब्लम का और उसके यूज़र्स तक वो चीज़ पहुंचे ही ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ को बनाने का, ठीक है। तो हमेशा इन प्रोडक्ट पे फोकस करना होता है। अब जब भी इन प्रोडक्ट पे आप फोकस करोगे तो उसमें डेवलपर का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप कितनी भी एडवांस लेवल की प्रोटोटाइपिंग कर दो, बिल्कुल लाइव बना दो अपने प्रोडक्ट को, बट फिर भी वो चीज़ वैसी नहीं काम करेगी जैसे डेवलप होने के बाद काम करेगी। तो इसको कैसे मेक श्योर कर सकते हो आप कि जब भी आप डिज़ाइन बनाओ तो अपने डेवलपर के साथ बैठो। अगर आपके पास डेवलपर नहीं है तो आप ऑनलाइन इंटरनेट पे डेवलपर्स के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड। अगर आप डिज़ाइन कर रहे हो तो वो ऑब्वियसली डेवलप होगा ही और उसका कोई ना कोई डेवलपर तो होगा ही, अनलेस कि आप कोई पर्सनल प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि जब भी आप कोई स्क्रीन बनाओ तो अपने डेवलपर से बोलो कि इसको वेब पे लाइव 100% पे करके दिखाए कि ये कैसी दिख रही है डिज़ाइन। क्योंकि क्या होता है कि जैसी वो डिज़ाइन आपकी फिग्मा बोर्ड पे दिख रही होती है वैसी कई बारी वो वेब पे नहीं दिखती है। वो जो जैसे आप मोबाइल एप्लीकेशन के लिए कर रहे हो तो हो सकता है वो मोबाइल स्क्रीन पे वैसी ना दिखे, तो वहाँ पे कई बार इशू क्रिएट हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपने 24 पिक्सल का आइकन यूज़ किया है, 20 पिक्सल का आइकन यूज़ किया है, एंड जब वो डेवलप होकर जाएगा वहाँ पे तो आइकन हो सकता है छोटा दिखे। आपने जो बटन 44 पिक्सल की हाइट की रखी है वो हो सकता है बटन बहुत बड़ी दिखे या बहुत छोटी दिखे। तो आपको हमेशा ना उस चीज़ को प्रीव्यू करके देखना है अपने डेवलपर के साथ कि इसको देखो कि 100% व्यू पे वेब पे कैसा दिख रहा है ये। तो इससे आप बहुत ज़्यादा टाइम बचा सकते हो और ये चीज़ें एक्सपीरियंस डिज़ाइनर को ही पता होती हैं और बिगिनर लोगों को करते करते चीज़ें पता चलती हैं। बट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से पर्सनल बता रहा हूँ, ठीक है, कि आपको ये चीज़ पहले से ही ध्यान रखनी है। अगर आप कर सकते हो तो आप हमेशा उसको टेस्ट कराओ पहले। अगर एक स्क्रीन है, अगर वो सही लग रही है देन उस स्क्रीन को आप बार बार वैसे ही यूज़ कर सकते हो। आपको पता चल गया कि हाँ दिस इज लुकिंग फाइन। एंड हमारा एज अ UI UX डिज़ाइनर काम ही यही होता है, हमें हायर ही इसलिए किया जाता है ताकि हम डेवलपर्स और इंजीनियर्स का काम आसान कर सके उनके प्रोडक्ट को डेवलप करने में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डेवलपर्स के साथ कंटिन्यूसली टच में रहो। इससे आपकी डिज़ाइनिंग में और आपके प्रोडक्टिविटी में ड्रास्टिक चेंज आएगा। आप करके देखना, लिटरली आपका टाइम भी बचेगा एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ अप्रिशिएशन फ्रॉम अदर्स और फ्रॉम योर कंपनी ओनर और फ्रॉम योर मैनेजर ऑफ कोर्स। और यही सारी चीज़ें होती हैं जो एक बिगिनर या प्रो लेवल डिज़ाइनर में डिफरेंसेस होते हैं। आप सिर्फ थ्योरी पढ़ के और ब्यूटिफिकेशन करके डिज़ाइंस की एक अच्छे प्रोडक्ट डिज़ाइनर नहीं बन सकते हो अनटिल अनलेस कि आप प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। तो अभी तक वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लग रही है, कुछ आपको नया सीखने मिल रहा है तो लाइक कर दो इस वाली वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, ठीक है। तो अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि इसी के फॉलोअप में है कि ऑलवेज एनोटेट योर डिज़ाइंस। ये चीज़ें भी माइट भी आपने अपने मेंटोर से, अपने टीचर से, जहाँ से भी आपने सीखा है, यूट्यूब पे कहीं पे भी ये चीज़ आपने सुनी होगी कि एनोटेट करना है डिज़ाइन। तो एनोटेट करने का मतलब होता है आपकी डिज़ाइन की लेबलिंग करना कि क्या चीज़ कहाँ पे है, कौन सा फ्लो है। तो फॉर एग्जांपल फिग्मा बोर्ड काफ़ी, अगर आपका अनऑर्गेनाइज्ड है और आप किसी के साथ फाइल शेयर करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे फॉर एग्जांपल आप अपने डेवलपर के साथ ही शेयर कर रहे हो एंड यू आर आस्किंग देम कि आप डेवलपर मोड में जा करके उस डिज़ाइन को डेवलप करो, तो वहाँ पे कई बारी कन्फ्यूज़न रह जाती है कि कौन सी स्क्रीन क्या है। फॉर एग्जांपल आपने ये चीज़ यहाँ क्यों प्लेस करी है, तो वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, फिर आप उनको वॉक थ्रू दोगे कि यहाँ पे ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें ऐसे ऐसे काम करेंगी, ठीक है। तो इससे बढ़िया सबसे बेटर क्या रहता है, आपकी डिज़ाइन भी अच्छी लगे, आप एक ऑर्गेनाइज लगो और आप एक एक्सपीरियंस, बेसिकली जो डिज़ाइनर होता है वो यही करता है कि अपने डिज़ाइंस को एनोटेट करता है। फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसी स्पेशल चीज़ है जो आपने डिज़ाइन करते टाइम माइंड में रखी थी कि आई विल ऑर्गेनाइज और आई विल अरेंज दीज थिंग्स इन दिस मैनर और मैं डेवलपर को कन्वे करूंगा। तो फॉर एग्जांपल आप कन्वे करते भी हो तो वो रिटर्न में कहीं नहीं होती है एंड माइट भी कि कुछ मिस्टेक रह जाए कोई, तो बेटर है कि आप हमेशा अपने डिज़ाइन में एक स्टिकी नोट लगा दो, वहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके उसके अंदर टेक्स्ट डाल के ये लिख दो कि उस स्क्रीन में क्या क्या चीज़ें हैं और आपने इस स्क्रीन में क्या स्पेशल चीज़ का ध्यान रखना है डेवलपर के लिए बेसिकली। और अगर स्टेक होल्डर को प्रेजेंट कर रहे हो तो उनके लिए भी ये चीज़ ईजी रहती है। तो अगर आपने बहुत सारी स्क्रीन से एक फ्लो में रखी हुई हैं और आप सोचते हो कि मैंने तो प्रोटोटाइप कर दिया है, तो प्रोटोटाइप करने के बाद भी जो उसका वायर फ्रेमिंग होती है, प्रोटोटाइप्स के वायर्स होते हैं वो बहुत ही मेसी लगते हैं। तो किसी को कनेक्शन, मतलब अनटिल अनलेस वो उस चीज़ को प्ले करके देखेगा नहीं प्रोटोटाइप को, तब तक वो समझ में नहीं आएगा कि इस स्क्रीन के बाद कौन सी स्क्रीन है या इस टूल टिप पे हवर करने पे लाइक कहाँ पे टूल टिप आएगी, ठीक है। तो वहाँ पे आपको एरोज वगैरह लगाने की ज़रूरत होती है, पूरा फ्लो दिखाने की ज़रूरत होती है जो कि उस फ्रेम के अंदर कंटेन ना करें, वो बाहर से रहे। उन एरोज को आप लॉक कर सकते हो जस्ट टू शो द कनेक्शन कि
ऑन द क्लिक ऑफ दिस ये होगा। एंड एनोटेटिंग में आपका स्पेसिंग वगैरह भी आती है, साइजिंग आती है कि आपने आइकन वगैरह के क्या क्या साइजेस दिए हुए हैं। तो इसके लिए काफ़ी सारे फिग्मा प्लगइन्स भी हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि एनोटेट किस तरीके से करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्लगइन्स हैं जो खुद ब खुद लाइक ऑटोमेट कर देते हैं बहुत सारा काम। अच्छा, ये जो मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये किसी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी स्मॉल स्टार्टअप के लिए हो सकता मे बी वहाँ पे फॉलो ना होती हो, उन पे इम्प्लीमेंट ना होती हो ये चीज़ें, क्योंकि उनको अपना टाइम और पैसा सेव करना होता है। एंड दे यूजुअली वांट कि आप जल्दी जल्दी बस डिज़ाइन बना के हमारे डेवलपर को दो, सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट क्लोज कर सकें और डिलीवरेबल्स अपने बढ़ा सकें, अपना टाइम को कम कर सकें। तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें फॉलो करने में मे बी थोड़ा चैलेंजिंग लगे, और कई लोगों के साथ होता भी है कि कई लोग मेरे पास आके बोलते हैं कि वो बस रिक्वायरमेंट दे देते हैं, उन्हें बस रिक्वायरमेंट मिल जाती है और वो कोई भी यूएक्स की चीज़ फॉलो नहीं कर पाते, कोई भी एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। जस्ट उनको सिंपली BRD लेकर के डिज़ाइन करना स्टार्ट कर देना होता है, एंड उनको कई बारी तो एक एक दिन में डिज़ाइन चाहिए होती है। तो इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में ऑफ कोर्स आपको एज अ डिज़ाइनर बिल्कुल भी लाइक ग्रोथ नहीं मिलेगी और वहाँ पे कोई आपका फ्यूचर नहीं है। तो बेटर टू लीव सच ऑर्गेनाइजेशन, और अगर आपको करना भी है तो आप फ्रीलांस कर सकते हो बेसिकली, अगर उसमें रह के भी आपको करना है तो। बट जब आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाते हो, किसी MNC में जाते हो, तो वहाँ पे ऐसे ही ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ें होती हैं। हर चीज़ लाइक डॉक्यूमेंटेड होती है, डॉक्यूमेंटेशन के साथ हर चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी वर्बली बोल दिया और वो चीज़ इंप्लीमेंट हो गई। तो बहुत अलग तरीके से काम होता है, आप जब कभी करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो जब आप ये सारी चीज़ें मास्टर कर लोगे, फॉलो करने लगोगे, अपने प्रोसेस में इंक्लूड करोगे सारी चीज़ें, सारे स्टेप्स जो भी मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, तो वही एक एक्सपीरियंस डिज़ाइनर की निशानी होती है। और तब आप लाइक कोई भी इंटरव्यू दोगे तो वो क्रैक होगा, आप जहां भी चाहो वहां जॉब ले सकते हो, एंड बिलीव मी आपके लिए कंपटीशन फिर मैटर नहीं करेगा। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। ये काफ़ी कॉमन पॉइंट है कि मास्टर योर प्राइमरी टूल, और इस केस में आपका प्राइमरी टूल है फिग्मा। तो ये चीज़ मैंने अपने चैनल पे हमेशा बार बार बोली है, और लोगों को मैं यही एडवाइस देता हूँ कि आपका जो प्राइमरी टूल है, जो उसके लेटेस्ट फीचर्स हैं, वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आपका जो काम करने का वर्क स्पेस है, अगर आप उसी में लैग करोगे तो हाउ विल यू डिलीवर द वर्क एफिशिएंटली। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको फिग्मा के सारे लेटेस्ट फीचर और फिग्मा एज अ टूल आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। कोई भी टूल जो आप यूज़ करते हो वो आपको अच्छे से आना चाहिए, आपकी उसमें बेसिकली मास्टरी होनी चाहिए। और अगर आपको फिग्मा सीखना है तो मैंने एक फिग्मा की प्लेलिस्ट बनाई है और सीरीज स्टार्ट करी है, और उसमें 6-7 वीडियोस ऑफ कोर्स आ चुकी हैं ऑलरेडी, और मैं और भी वीडियोस फ्यूचर में अपलोड करूंगा। बट बीच में काफ़ी ज़्यादा ब्रेक हो रहा था, तो दैट्स वाई मैंने ये वीडियो पहले डाली, एंड उसमें अभी वीडियोस आती रहेंगी। तो आप उस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हो, उसमें मैं बहुत एडवांस लेवल की चीज़ें बताने वाला हूँ। एडवांस लेवल से मेरा मतलब है कि आपको इफेक्टिव फिग्मा के फीचर्स पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको सारे शॉर्टकट्स पता होने चाहिए ताकि आप काम तेज़ी से कर सको। यू शुड लर्न ऑटो लेआउट। अभी भी काफ़ी लोगों को ऑटो लेआउट में प्रॉब्लम होती है, तो ऑटो लेआउट को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है अगर आपसे नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद आपके वेरिएबल्स हैं, डिज़ाइन टोकन्स हैं, कंडीशनल प्रोटोटाइपिंग है, जैसे डेवलपर मोड को ऑपरेट करना आना चाहिए, एंड कंपोनेंट्स वेरिएंट्स किस तरह बनाते हैं, वेरिएंट्स में इंस्टेंस शॉपिंग किस तरीके से करते हैं। ये सारी चीज़ें आपके इफेक्टिविटी को बढ़ाती हैं। एंड ऑफ कोर्स न्यू फीचर फिग्मा का मल्टी एडिट है, वो भी आपको पता होना चाहिए। बेसिकली ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके वर्क फ्लो को बढ़ाती हैं। ठीक है, कभी भी कोई इटरेशन आता है, डिज़ाइन में कोई चेंज आता है, तो आपका ज़्यादा टाइम उसमें जाता नहीं और आप प्रोडक्टिविटी पे ज़्यादा टाइम लगाते हो। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है ऑलवेज प्रोटोटाइप योर डिज़ाइंस। मतलब जब भी आप अपने डिज़ाइन को किसी स्टेक होल्डर के सामने प्रेजेंट करो, अपने डेवलपर के सामने प्रेजेंट करो, किसी को भी पिच करो, किसी को भी दिखाओ अपने डिज़ाइन, तो आपको फिग्मा बोर्ड ऐसे ड्रैग कर करके नहीं दिखाना है। हमेशा अपने डिज़ाइंस को, जब एक बार आपकी फर्स्ट ड्राफ्ट रेडी हो जाए आपका, तो उनको अच्छे से प्रोटोटाइप करो। ठीक है, बेसिक प्रोटोटाइपिंग आप कर लो, ताकि आप एनिमेशन वगैरह अपना लगाओ तो चलेगा, बट प्रोटोटाइप आपका होना चाहिए। और हमेशा आप कभी भी किसी के साथ फाइल शेयर कर रहे हो तो फिग्मा के मेन बोर्ड की आपको लिंक नहीं शेयर करनी, हमेशा प्रोटोटाइप बनाओ और प्रोटोटाइप की लिंक आपको शेयर करनी होती है। और ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे ही काम होता है, क्योंकि होता क्या है कि जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, कई बार प्रोडक्ट ओनर्स जो होते हैं, उनको फिग्मा नहीं पता होता है, उनको जूम आउट जूम इन ड्रैग किस तरह करना है, ठीक है, कौन सा फ्रेम क्या है, कहाँ पे लेबलिंग होती है, ये कई बार नहीं पता चलता है। तो आप इसके लिए प्रोटोटाइप करके रखोगे और प्रोटोटाइप की लिंक भेज दोगे, तो जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो उसको करके क्लिक करके देखेंगे और वो चीज़ काम करेगी, तो चांसेस होते हैं वहाँ पे रिजेक्शन कम हो आपके। ठीक है, और आपका इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता है। और ये भी चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो हमेशा आपको अपने डिज़ाइन को प्रोटोटाइप करना है। इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको कभी भी इंस्पिरेशन लेना है तो आप ये ड्रिबल बिहेंस वाली वेबसाइट्स पर जाते हो, तो यहाँ पे सिर्फ वही ब्यूटिफिकेशन वाली एक स्क्रीनशॉट्स पड़े होते हैं। तो स्क्रीनशॉट्स का कोई मतलब नहीं होता है, मतलब वो एप्लीकेशन नहीं होता, बेसिकली उसका कोई यूजेबिलिटी नहीं होती है। तो मैं आपको कुछ इंस्पिरेशंस वाली वेबसाइट्स के या रिसोर्सेज के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। बट एक चीज़ मैं आपको कहूँगा कि आप ट्विटर एज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने इंस्पिरेशन के लिए यूज़ करो।
ट्विटर पे बहुत ऐसे क्रिएटर्स हैं जो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उतने एक्टिव नहीं है, बट वो ट्विटर पे कंटिन्यूअसली पोस्ट करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस, अपने डिज़ाइंस को। तो इन सारे पॉइंट्स के अलावा भी जैसे बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपको स्पेसिंग जो आप अपने डिज़ाइंस में रखते हो वो हमेशा एक 4 पॉइंट सिस्टम को फॉलो करके होना चाहिए। अगेन मैं 4 पॉइंट सिस्टम क्या होता है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हो। इस पर मैं वीडियो बनाने का भी सोच रहा हूँ कि 4 पॉइंट सिस्टम क्या होता है, इसको किस तरीके से इफेक्टिवली यूज़ करते हैं और इतना इंपॉर्टेंट क्यों है बेसिकली ये। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ऑब्वियसली वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपको अब खुद से भी ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, आप मीडियम में आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे भी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप देख सकते हो 4 पॉइंट सिस्टम के ऊपर। और टाइपोग्राफी, कलर्स वगैरह आपको मास्टर करना चाहिए। ग्रिड लेआउट किस तरीके से यूज़ करते हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो इस पर बनाए हुए हैं, 2 वीडियोज़ मैंने बनाए हुए हैं। हमेशा अपने डिज़ाइंस को एक ग्रिड लेआउट के अंदर बनाओ, एक सिमिलर सा पैटर्न यूज़ करो थ्रू आउट योर डिज़ाइंस, थ्रू आउट वन सिंगल प्रोजेक्ट, ठीक है। मल्टीपल चीज़ें मत यूज़ करो, ब्यूटिफिकेशन के पीछे मत जाओ। एंड ऑफ कोर्स हमेशा अपने डिसीजंस को डॉक्यूमेंट करो, जो अपनी लर्निंग्स हैं उनको डॉक्यूमेंट करो, ठीक है। एंड अपने डिसीजंस को जस्टिफाई कर पाओगे और तभी एक आपकी केस स्टडी भी रेडी होगी। केस स्टडी से ज़्यादा है कि आप मेरी केस स्टडी वाली वीडियोस भी देख सकते हो और पोर्टफोलियो के ऊपर वीडियोस देख सकते हो। मैंने चैनल पे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड की हुई हैं, बिल्कुल सारी प्रैक्टिकल चीज़ें मैंने बताई हुई हैं जो एक्चुअल इंडस्ट्री में चलती हैं चीज़ें, वो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। और एक इंटरव्यू में जब आप बैठते हो तो वहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशन होती है इंटरव्यूअर की, वो सारी चीज़ें मैंने जॉब वाले वीडियो में बताई हैं कि कैसे आप जॉब पा सकते हो, अपनी फर्स्ट डिज़ाइन जॉब क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो होपफुली ये वीडियो भी बाकी सारी वीडियोस की तरह हेल्पफुल रही होगी, और अगर रही है तो लाइक करना है इस वीडियो को और शेयर करना अपने बिगिनर डिज़ाइनर्स के साथ। सब्सक्राइब करना चैनल को ऐसे डिज़ाइन रिलेटेड वीडियोस के लिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अदरवाइज़ आप मुझे मेरे लिंक्डइन पे और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, यहाँ मैं हैंडल दे दूंगा, ठीक है। तो आप मेरे प्रोफाइल पे आके मुझे मैसेज कर सकते हो और आओगे तो फॉलो भी कर लेना, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।